हाँ हाँ मालिक, मैं बस घर से निकल ही गया हूँ, बस आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। हाँ हाँ, टैक्सी का इंतज़ार कर रहा हूँ, टैक्सी आ जाए फिर मैं बैठकर उसमें से आ रहा हूँ। हाँ हाँ, बस बस 2 मिनट और लगेंगे। ठीक है ठीक है। मेरा सर कितना दर्द कर रहा है और बुखार भी है। मैं क्या करूं? मुझे तो काम पर भी जाना है। मेरी तबीयत भी सही नहीं है। मैं काम पर कैसे जाऊं? और मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं कि मैं दवा ले लूं। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है काम पर जाने की, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि घर में राशन भी नहीं है कुछ भी। चलो किसी तरह जाते हैं, फिर वहाँ मालिक से पैसे लेकर दवा लेते आएंगे अपने लिए। हाँ, ये सही रहेगा। अरे रुको रुको मैडम, ज़रा मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो, क्या बात है? जल्दी बोलो। और मुझे इस तरह रास्ते में क्यों रोक रहे हो? अरे मैडम, बात कुछ भी नहीं है, बस बात यही है कि आप जहाँ काम करने जा रहे हैं वहाँ मैं भी काम करता हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि आप यहाँ थोड़ी देर रुक जाइए और आपके सहारे मैं भी काम पर चला जाऊँगा। देखिए, आपको लिफ्ट लेनी है तो आप लिफ्ट ले लीजिए, लेकिन इस तरह मुझे मत रोकिए। और हाँ, आप तो किसी से भी लिफ्ट ले सकते हैं, और मैं तो वैसे भी डेली पैदल जाती हूँ, तो मैं पैदल ही चली जाऊँगी। एक काम करिए, आप अपने लिए लिफ्ट ले लीजिए, ठीक है? ज़्यादा खुददार बनने की कोशिश मत करो, समझी तुम? और पैदल चलना तुम्हारी मजबूरी है, समझी? ये जो तुम बता रहे हो ना, मजबूरी समझते हो? नहीं, मैं मजबूरी नहीं समझती हूँ, ये मेरी मजबूती है। आया समझ में? मजबूती? किराए के लिए जेब में पैसे नहीं है और अपने आप को मजबूती बताती है। तुम्हें इससे क्या मतलब है, मैं पैदल जाऊँ या किराए से जाऊँ? और हाँ, तुम होते कौन हो? एक काम करो, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जाने दो। मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो? तुम्हें जैसे जाना है वैसे जाइए ना। अरे सुनो, देखो, मैं भी इसी रास्ते से जाऊंगा और तुम भी इसी रास्ते से जाओगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि साथ में चलते हैं, इससे हमारा टाइम भी कट जाएगा और पता भी नहीं चलेगा रास्ता का सफर। देखो तुम मेरे साथ चलने की कोशिश मत करो, ठीक है? मैं अकेले जा सकती हूँ, और तुम्हें जिससे जाना है उससे जाओ। आया समझ में? नमस्ते साहब। नमस्ते। अरे पूर्णिमा, रुक रुक। हाँ साहब। तुम्हारा कोई टाइम है कंपनी आने का? ये देखो कितना टाइम हो रहा है। वो साहब, कई दिनों से मेरी तबीयत खराब है, बस इसीलिए थोड़ा देर हो जाती है आने में, क्योंकि घर का काम करना पड़ता है और फिर तबीयत भी नहीं सही है। तो साहब आगे से ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब तुम डेली लेट करती हो? तुम्हारा एंट्री कौन लेता है, तुम ये बताओ मुझे। साहब, मैं पहले हमेशा टाइम पर आती थी, बस 4-5 दिनों से मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है, तो बस इसीलिए लेट हो जाती हूँ। अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, मैं टाइम पर आऊँगी, बस मेरी थोड़ा तबीयत सही हो जाए बस साहब। तुम छोटे लोग, तुम्हें लगता है कि कंपनी तुम्हारे वजह से चल रही है? तुम्हें पता है कंपनी चलाने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, और तुम्हें लगता है कि कंपनी तुम्हारे वजह से चल रही है? साहब मुझे काम से मत निकालिए, नहीं तो मैं क्या करूँगी। साहब ऐसा कभी नहीं होगा, अब आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी। अगर आप मुझे काम से बाहर निकाल देंगे तो मैं क्या करूँगी और कहाँ जाऊँगी? घर में अनाज भी नहीं है और दवा के लिए भी पैसे नहीं है साहब। मैं तो अनाथ हूँ, मेरे घर में कोई है भी नहीं कमाने वाला, मैं खुद कमाती हूँ और खुद खाती हूँ। तो साहब आगे से गलती ऐसे नहीं करूँगी, साहब मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। तुम लोग अपनी मजबूरी बताकर मेरी कंपनी का फायदा उठाना चाहती हो। तुम जैसे लोगों की मेरी कंपनी में कोई जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से निकलो अब।
नहीं साहब, आप ऐसा मत करिए प्लीज, मुझे कंपनी से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी और क्या करूंगी? मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं, मैं अनाथ हूँ साहब, ऐसा मत करिए प्लीज साहब। तुम जैसे लोगों को अपनी कंपनी में रखवा कर मैं अपनी कंपनी का घाटा नहीं करवा सकता। और हाँ, चलो निकलो यहाँ से अब। अरे साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या हो गया, कोई बात हो गई क्या साहब? अरे कुछ नहीं यार, एक तो ये लोग कंपनी में लेट आते हैं और ऊपर से दिमाग खाते हैं। साहब आप ये क्या बोल रहे हैं? हमारे से लोगों से कंपनी में आपकी घाटा आ जाता है? ये साहब तो अभी लेट में आए हैं, उनसे पहले तो मैं आ गई हूँ, और आप हमको भगा रहे हैं कंपनी से। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ साहब? और साहब आप इन्हें कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? ये तो हमसे लेट में आए हैं, हम तो इनसे पहले आए हैं, फिर भी आप इन्हें कुछ नहीं कह रहे हैं और आप हमें कंपनी से बाहर निकाल रहे हैं। आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं साहब? हाँ आए हैं लेट, पर पहले इनकी औकात देख और अपनी औकात देख, जमीन आसमान का फर्क है। ओ अच्छा साहब, अब मैं समझ गई, आपकी कंपनी में औकात देकर काम मिलता है। लेकिन साहब एक बात याद रखिए, काम औकात देकर नहीं, टैलेंट देकर दिया जाता है। हाँ मुझे पता है कि टैलेंट देखकर काम दिया जाता है, लेकिन तेरे अंदर तो टैलेंट भी नहीं है, तुझे तो ठीक से पढ़ना भी नहीं आता, और मेरे अंदर टैलेंट भी है और मुझे अच्छे से पढ़ना भी आता है। देखिए साहब, आपके हुनर और टैलेंट से ही कंपनी नहीं चलती है, हम मजदूरों की वजह से कंपनी चलती है। अगर हम मजदूर काम ही नहीं करेंगे तो आपकी कंपनी कैसे चलेगी, आप ही बताइए। देखा सर, अभी तो ये टैलेंट की बात कर रही थी, अब बता रही है कि हम जैसे मजदूर काम नहीं करेंगे तो आपकी कंपनी नहीं चलेगी। देखा, यही होता है इनका दोगलापन। सही कह रहे हो, अगर हम लोग इन जैसे गरीबों पर भरोसा करने लगेंगे तो हमारी कंपनी ऐसे ही बंद हो जाएगी। साहब इस बार आप मुझे मौका दे दीजिए, बस एक। आगे से मैं कभी लेट नहीं आऊंगी, अगर मैं आगे से लेट आऊं तो आप मुझे कंपनी से बाहर निकाल देना साहब। अरे साहब, अब ये हाथ जोड़कर जब माफी मांग ही रही है तो दे दो इसे एक और मौका। चलो ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो एक चांस मैं दे ही देता हूँ। चलो निकलो यहाँ से। पूर्णिमा नमस्कार। नमस्ते भैया, आप यहाँ? हाँ मैं तुम्ही से मिलने आया था। हमसे मिलने आए थे भैया आप? लेकिन क्यों, क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना घर पे? घर में तो सब ठीक है, लेकिन तुम काम के लिए बता रहे थे, तो कंपनी में एक अच्छा सा काम है, बताओ करो तो मैं बात कर लूँ। हाँ भैया, काम की तो जरूरत है, क्योंकि मैं जहाँ काम करती थी पहले, वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा बदतमीज हैं, गरीबों की जरा से भी इज्जत नहीं करते हैं, काम ज्यादा करवाते हैं और पैसे भी टाइम पर नहीं देते हैं। बस और आपको पता है भैया, अगर उनसे पैसे मांगो अपने काम के तो पैसे भी नहीं देते हैं और काम से निकालने की धमकी भी देते हैं। तो इसीलिए मैं वहाँ काम करना नहीं चाहती हूँ। आपने जहाँ बताया आप वहाँ बात कर लीजिए, मैं कल से वहीं आऊंगी काम करने। ठीक है पूर्णिमा, मैं यही पूछने आया था तुमसे, अब मैं कंपनी में बात कर लूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है भैया, आप मुझे काम पता करके जल्दी ही बता देना, ठीक है भैया? यार मैं एक काम करता हूँ, मैं उससे बोल ही देता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन यार वो इतना ज़्यादा तो चिड़चिड़ाती है, गुस्सा भी करती है, कहीं वो मना ना कर दे तो क्या हुआ। लेकिन नहीं यार, उसे बोलना नहीं चाहिए, अगर बोल दूँगा तो वो मेरे साथ भी नहीं आएगी। ऐसे तो मैं कभी कभी उसे मिल भी लेता हूँ, बात ही कर लेता हूँ, नहीं तो वो मुझसे बात भी नहीं करेगी। लेकिन यार वो मुझे पसंद तो बहुत है, अब मैं क्या करूं, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं बोल ही देता हूं उससे, हाँ ये सही रहेगा, नहीं तो कुछ हो ही सकता है, देखो क्या हो। अरे रुको, मुझे कल के लिए माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है। वैसे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? पहले से हमारी तो ये सब ठीक है, पहले कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी,
लेकिन अब थोड़ा आराम है। देखो, बीमारी को कभी हल्के में मत लेना चाहिए। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको दवा दिला देता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। मेरी अब इतनी ज़्यादा तबीयत नहीं खराब है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े। पहले से अब ठीक है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे रुको, हाँ बोलो। रुको तो सही, जरा मेरी बात तो सुन लो। क्या बात है, बोलो। तुम्हें पता है उस दिन जब सर तुम्हें कंपनी से बाहर निकालने की बात कर रहे थे तो मैंने सर से मना क्यों किया? क्यों मना किया था बताओ, मुझे तो नहीं पता। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और चाहता भी हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करती? उस दिन आपने मेरी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने मदद की इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको चाहती हूँ। मैं आपको चाहती नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था। मैं उस दिन भी आपकी मदद कर रहा था और आज भी मदद करना चाहता हूँ, और नहीं तो उस दिन आपको सर कंपनी से बाहर निकाल देते। देखो, आपने मेरी मदद की, उसके लिए मैंने पहले ही धन्यवाद बोल दिया है। अब आप ये सोच रहे हैं कि आपने मेरी मदद की, इसके बदले में आपसे प्यार करती हूँ, तो मैं प्यार नहीं करती हूँ। और हाँ, आप अपना काम करिए और मेरा भी टाइम वेस्ट मत करिए। मुझे काम पर जाना है, ठीक है? मुझसे अब ये फालतू की बातें मत करो। अच्छा, तो अब ये तुम्हें फालतू की बातें लग रही हैं। मुझे पता चल रहा है कि ये बातें तुम्हें फालतू क्यों लग रही हैं। अच्छा, मुझे फालतू की बातें लग रही हैं। अच्छा तुम ही बताओ, मैं क्या चाहती हूँ? पैसा। तुम लोगों को सिर्फ पैसा मिल जाए, उसके बाद तुम लोगों के साथ कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या फालतू बातें कर रहे हो? तुम्हारे पास पैसा है इसका मतलब तुम हर लड़की की कीमत लगाओगे? पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी लड़की को खरीद लोगे। मैं कोई ऐसी ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं एक आम लड़की हूँ। मेरी भी कोई इज्जत है। और हाँ, आइंदा से अगर मुझसे ऐसी बात की ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो तूने मुझे थप्पड़ मारा। मैं तो तेरी ज़िंदगी संवारने की बात कर रहा था। अब देखना मैं तेरी ज़िंदगी कैसे बर्बाद करता हूँ। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की तुम धमकी दे रहे हो मुझे? तुम मेरी ज़िंदगी क्या बर्बाद करोगे? जो जैसे कर्म करता है ना, उसे वैसा ही फल मिलता है। आया समझ में? और हाँ, अब हट जाओ मेरे रास्ते से और मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है। तुझे तो अब पता चलेगा कि तेरी ज़िंदगी कैसे बर्बाद करता हूँ मैं। अरे भैया नमस्ते। नमस्ते। भैया मैं आपके घर ही जा रही थी और अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए मुझे। मैं भी तुम्हारे पास ही आ रहा था। तो भैया क्या हुआ, काम मिला कि नहीं मिला मुझे? आपने पता किया? हाँ, काम मिल गया है। मैं तुम्हें 2 या 4 दिन के बाद बुलाने आऊँगा। वाह भैया क्या बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए इतनी जल्दी काम ढूंढ दिया, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब तुम्हें परेशान होने की कोई बात नहीं है, काम मिल गया है। अब मैं तुम्हें 4 या 5 दिन के बाद लेने आऊँगा। ठीक है भैया, आप बताना, मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम कहाँ जा रही थी? भैया मैं काम पर जा रही थी। अच्छा, चलो हम दोनों लोग साथ में चलते हैं। ठीक है भैया। हाँ ठीक है। चलिए। भाई कहाँ हो? माल लेके जल्दी आओ, मुझे और कहीं भी जाना है। रुक, बहुत जल्दी है तुझे, अभी माल मंगाता हूँ। हेलो, कहाँ है तू? जल्दी माल लेकर इधर आ जा। ये लो पकड़ो। पूरे हैं पैसे? पूरे हैं। जैसे मैं तुझको पैसे देता हूँ, किसी को भनक नहीं लगती है, वैसे ही काम करना और किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। अरे भाई आप मेरे पे विश्वास करते हैं ना? तेरे पे मैं भरोसा करता हूँ, इसीलिए तुझे माल दिया हूँ, और जैसा तुझे माल देता हूँ वैसा ही काम होना चाहिए। ठीक है भाई, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अच्छा, तो अब समझ में आया, ये लोग कोई काम हम नहीं करते हैं कंपनी में। ये लोग तो 2 नंबर का धंधा करते हैं। काम करती हूँ, ये बात मैं जाकर भैया को बताती हूँ, तभी इनका धंधा ये बंद हो पाएगा। हाँ ये सही रहेगा।
हाँ आपका माल पहुंच जाएगा, आप दिक्कत मत लो। हाँ ठीक है, अच्छा मैं रखता हूँ। साहब माल पकड़ गया। क्या माल पकड़ गया? लेकिन कैसे? मालिक माल पकड़ गया, लेकिन पकड़वाया किसने है ये आपको बताऊंगा, आप मानोगे नहीं। क्या? किसने पकड़वाया है? तू बता मुझे। उसने पकड़वाया है जो आपके कंपनी में काम करती है, पूर्णिमा। क्या पूर्णिमा ने पकड़वाया है? हाँ साहब हाँ। चल अभी मैं उसके घर चलता हूँ। पूर्णिमा कहाँ है तू? अरे सर आप यहाँ आइए बैठिए। हम यहाँ बैठे नहीं आए हैं, तुझे सबक सिखाने आए हैं, समझी तू? सबक सिखाने आए हो? लेकिन मैंने क्या कर दिया साहब जो आप मुझे सबक सिखाने आए हो? सब कुछ करने के बाद भी तू पूछ रही है कि मैंने क्या किया है। तूने मेरा माल पकड़वा दिया, शायद तुझे पता नहीं है कि मैं हूँ कौन। अगर मैं तुम्हें पहले से जान जाती ना तो तुम लोग यहाँ नहीं होते, बल्कि जेल में होते, जेल में। आए समझ में? जब नुकसान तूने किया है तो इसकी भरपाई तू ही करेगी। जीत पकड़ इसका हाथ और ले चल। कौन हो तुम लोग और इसे कहाँ लेके जा रहे हो? पहले तू बता तू कौन है? मैं कौन हूँ तुम्हें अभी पता चल जाएगा। बहन ये लोग कौन है? भैया ये वही लोग हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, और ये लोग उसी बात का बदला लेने आए हैं। अच्छा तुम ही लोग हो जो कंपनी के आड़ में उल्टा सीधा काम करते हो। रुक जाओ मैं अभी पुलिस को कॉल मिलाता हूँ। पुलिस को कॉल करने से पहले तू 100 बार सोच लेना, क्योंकि इसके साथ साथ तेरी भी जान जाएगी। अच्छा तू मुझे पुलिस की धमकी दे रहा है? अब मैं पुलिस को कॉल कर ही देता हूँ। रुको रुको, पुलिस को कॉल तुम मत करना। अच्छा तुम लोग चाहते हो कि मैं पुलिस को कॉल ना करूं? तो इससे अच्छा है तुम लोग इस लड़की से माफी मांगो और चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, समझे? हम लोगों को माफ कर दो। हाँ हम लोगों को माफ कर दो, आप कभी नहीं आएंगे। चल भाई। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सही समय पर आ गए। और ये पता नहीं मुझे कहाँ लिए जा रहे थे और पता नहीं मेरे साथ क्या करते। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। अरे तुम परेशान मत हो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। चलो बैठो चल के और कुछ खाना खा लो चल के। ठीक है बहन, वैसे भी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। आइए भैया।